नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। वे नारायण को देते हैं सभी को, नारायण को लो, नारायण को लो। वे नारायण को देने वाले हैं, इसीलिए भी उनका नाम है नारद, नारायण को देने वाले। तो नारायण नारायण तो वे सर्वत्र कहते ही रहते हैं। बद्रिकाश्रम उनका हेडक्वार्टर है। कौन से नारायण के वे आराधक या पुजारी है? तो बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण के, इसलिए वो कहते बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। तभी नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र रहे ही नहीं है आज भी। जो सर्वत्र भक्ति का, नारायण के, कृष्ण के, राम के भक्ति का वे सर्वत्र प्रचार करते हैं। अपना वीणा बजाते हुए, मॉडर्न वीणा, हाँ क्या बज रहा है। सारे ब्रह्मांड में वो भ्रमण कर सकते हैं। मन से जहां वे जाना चाहेंगे संभव है। उनको कोई ट्रेन बुकिंग या प्लेन बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वेच्छा से वे भ्रमण करते हैं। कई सारे शिष्य संसार भर में उनके, कभी वैसे बड़े बड़े शिष्यों में या थोड़े अधिक उम्र वाले शिष्यों में वाल्मीकि भी उनके शिष्य है। वाल्मीकि मुनि को वे संक्षिप्त रामायण सुनाए और उसी के आधार पर रामायण का आगे विस्तार किए वाल्मीकि मुनि। तो वाल्मीकि उनके शिष्य है। श्रील व्यासदेव भी नारद मुनि के शिष्य है। धर्मादयस्य अर्था मुनिवर्यानुकीर्तिता, वासुदेवस्य महिमा ही न अनुवर्णिता। ये वचन नारद मुनि के ही है। श्रील व्यासदेव को वे कहे, सुधार करो, सुधार करो। तुम बड़े लेखक तो हो, बड़े ऑथर हो, कई सारे ग्रंथ तुमने लिखे तो है। तो नारद मुनि जो श्रील व्यासदेव के गुरुदेव है, उन्होंने अपने शिष्य के लिखे हुए सभी ग्रंथों का एडिटिंग किया, रिव्यू किया और फिर कहा नहीं नहीं नहीं, सुधार होना चाहिए। वासुदेव का महिमा कहाँ है? वासुदेव के महिमा वाला ग्रंथ लिखो।
फिर श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत की रचना किए। तब वह वाल्मीकि मुनि उनके शिष्य है, व्यास मुनि वेद व्यास उनके शिष्य है। ये बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि हुए, तो छोटे भक्तों में ऐसे उम्र से कम, छोटे जिसको हम कह रहे हैं, वैसे कोई वयोवृद्ध होता है, वैसे सभी वयोवृद्ध होते ही हैं धीरे धीरे, और फिर ज्ञान वृद्ध भी होते हैं। तो जिनको मैं छोटे भक्त या शिष्य कहने जा रहा था, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, उम्र से वे छोटे जरूर थे, 5-7 साल के, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से वे ज्ञान वृद्ध थे, अनुभव से वृद्ध थे। ऐसे शिष्यों के गुरुदेव, तो वे अन्य स्थानों पर नारायण नारायण कहते होंगे, लेकिन जब वे वृंदावन पहुंचते हैं, नारद मुनि के भक्ति सूत्र प्रसिद्ध है, जिसकी रचना उन्होंने वृंदावन में ही की। गोवर्धन के तलहटी में ही, गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर ही नारद कुंड नाम का कुंड है, वहाँ उन्होंने एक सर्वोत्तम उत्तम भक्ति का ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो वृंदावन में वहाँ पर भी वीणा बजाते हैं, और वह राधिका रमण के वो गुण गाते हैं, जय राधे, जय श्री कृष्ण की। तो राधा कृष्ण के गुण में वृंदावन में गाते हैं, ऐसे अन्य स्थानों पर भी वे गाते हैं राधा कृष्ण के गुण। राधा कृष्ण के लीलाओं में, और उसमें भी रास क्रीड़ा नामक जो राधा कृष्ण की लीला है, इस लीला में प्रवेश का अधिकार भी नारद मुनि को है। जय नारद। मुनि जी की जय। उनका एक गीत हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं। नारद मुनि बजाय वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाय वीणा, राधिका रमण नाम अमनि उदित होय, भगत गीत सामे। नाम अमनि उदित होय, भगत गीत सामे। भगत गीत सामे। नारद मुनि बजाय वीणा, राधिका
रमन नामे। नारद मुनि बाजे बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बाजे बीना राधिका रमन नामे। पंचवदन नारदे धरी प्रेमेर सघन रोल। नारदे धरी प्रेमेर सघन रोल। कमल आसन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल। कमल बोले बोल बोल हरि बोल। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बाजे बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नामे। गाइए। नारद मुनि बाजे बीना राधिका रमन नामे। श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी मुराल अमर आशा। श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी मुराल अमर आशा। श्री रूप पदे याचये इहा भगति विनोद दास। भगति विनोद दास। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बाजे बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बाजे बीना राधिका रमन नामे। राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। हरि रमन हरि बोल। जय राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल।
जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। नाम कीर्तन या गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन, ये सब कीर्तन है। ये सब कथा गाथा ही है। तो जब कथा के प्रारंभ में या कथा से पहले ही जब गीतों का गायन प्रारंभ होता है तभी से कथा प्रारंभ हुई, ऐसा मानना चाहिए। मानना चाहिए, ऐसे केवल कल्पना ही की बात नहीं है। उसी समय कथा प्रारंभ होती है। फिर या तो कथा गद्य में होती है, जैसे हम कहते हैं कुछ कथा, या पद्य में होती है, जिस कथा को गाते हैं उस कथा को गद्य, पद्य, कीर्तन और कथा। वैसे महाराष्ट्र में कथा को कीर्तन ही कहते हैं। वो कीर्तनकार आए हैं, वो कीर्तनकार। उसे बीच बीच में वो कथा भी कहते हैं, कुछ लीला भी सुनाते हैं और फिर गीत भी गाते हैं, कीर्तन भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, भजते हैं भगवान को। भजन गा के, कह के, सुना के और फिर सुनने वाले भी उसका कीर्तन करते हैं। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। एक सुनाते हैं, दूसरे सुनते हैं, फिर सुनने वाले सुनाते हैं, फिर सुनने वाला उसको कहता है। इस प्रकार ये श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, और इसी का ही परिणाम है, फल है इनफैक्ट। स्मरण, भगवान का स्मरण। और फिर भगवान का स्मरण हुआ तो फिर और कुछ प्राप्त करना बचता ही नहीं। भगवान का स्मरण हेतु ही कथा का श्रवण कीर्तन होता है। फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम सततम स्मर्तव्यः विष्णोः। हमारी वृंदावन की गोपियाँ जो श्रेष्ठा भक्ता है, तो उनकी खासियत क्या है? सततम स्मर्तव्यः विष्णोः। बस विष्णु का सब समय स्मरण, और विस्मर्तव्य न जातुचित, और भगवान का कभी भी विस्मरण नहीं।
ये दो बातें ही गोपियाँ जानती है। उनका सारा तत्व ज्ञान सीमित है इन दो बातों से। एक भगवान का सदैव स्मरण और भगवान को कभी भी नहीं भूलना। सर्वे विधि निषेधा सु, शास्त्र के सारे विधि निषेध भगवान के स्मरण हेतु ही है। एतयोर एव किंकरः, इसके दास है। उस भगवान के स्मरण के विधि निषेध ये दास है। किंकरः तो कहने का आप समझे ही होंगे कि आप में से थोड़े कुछ देरी से पहुंच जाते हो कि कथा तो थोड़ी देरी से होती। पहले तो कीर्तन होता है, पहले कीर्तन होता है, फिर कथा होती है। नहीं, कीर्तन भी कथा ही है, ये कथा का अंग है। जब कीर्तन प्रारंभ हुआ तो समझना चाहिए कि कथा प्रारंभ हुई हुआ। हरि हरि। धन्यवाद आप सभी तो नहीं, जो कल पधारे थे उसमें से कुछ और भी रास्ते में हैं। अभी आ रहा है, जस्ट नाउ कमिंग, अभी आ रहा है। तो जो भी पहुंच चुके हैं उन सभी का आभार और पुनः स्वागत। क्योंकि ध्रुव महाराज भी पहुंच गए हैं और उनके पहुंचने का पता लगते ही नारद मुनि भी वहाँ पहुँचे हैं। उसके पहले वैसे थोड़ा सा बैक ट्रैक। एवं संजल्पितम कहा है तो वह माता ने कहा ध्रुव महाराज से, उसको संजल्पितम का, संजल्पितम या जल्पितम या प्रजल्पितम, प्रजल्प नहीं कहा है, प्रजल्प नहीं है। प्रजल्प अच्छी बात नहीं होती, प्रजल्प कहते हैं। कोई मायावी बातें भी प्रजल्प, द पॉलिटिक्स, कोई ग्राम कथा, कोई हल्की सस्ती बातें हो रही है, उसको प्रजल्प कहते हैं। जो भयानक होता है वैसे षड्भीर भक्ति विनश्यति, उस प्रजल्प से, प्रजल्प भक्ति का विनाश, भक्ति से हम हट सकते हैं। प्रजल्प को टालना चाहिए, प्रजल्प। साधु निंदा, भगवान की निंदा भी, और भी तो सुनीति ने संजल्पितम मतलब भी वैसे विलाप पूर्वक, विलाप करती हुई वो कई सारी बातें ध्रुव महाराज से कह रही थी। ध्रुव से कह रही थी, हम उनको ध्रुव महाराज कहते हैं, वो तो अपने पुत्र को ध्रुव ही कहती थी। वैसे अभी वो महाराज बने भी नहीं थे,
आगे महाराज बनेंगे, ध्रुव महाराज। अभी तो उसका पुत्र ही है ध्रुव। तो विलाप करती हुई और कुछ रोती हुई, बीच में रोना और फिर कुछ कहना और थोड़ा रो लेना और फिर कुछ कहना। वैसी माताएं कभी ऐसी रोती है और कुछ कहती है। कोई चल बसा वगैरह तो ऐसा था वैसा था और कुछ कहेगी और फिर रोएगी और फिर कहेगी। तो वह तो स्त्री स्वभाव से ये माता भी संजल्पितम मातुराकर्ण्य अर्थागमं वचः। लेकिन जो भी बातें कह रही थी कुछ कल्याण की बात। ध्रुव महाराज का जो अभीष्ट, मन में कुछ अभिलाषा, महत्वाकांक्षा ध्रुव महाराज के जो मन में उदित हुई थी, उसके पूर्ति के लिए उसके कुछ अनुकूल ऐसे वचन ही तो कह रही थी। सुनी थी तो उनको ध्रुव महाराज ने वह बिठूर में राजमहल में सुना। आत्मनात्मानम, फिर ध्रुव महाराज ने वो वचन सुने जब, तो उन्होंने अपने चित्त को कुछ स्थिर किया है। आत्मनः आत्मानम, या आत्मा तो आत्मा होता ही है, लेकिन मन को भी आत्मा कहा जाता है शास्त्रों में, बुद्धि को भी आत्मा कहा जाता है। आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः कहा है, भगवान का है। मन ही तो व्यक्ति का शत्रु बन सकता है, मन ही तो उसका मित्र बन सकता है। न अवसादयेत उद्धरेत आत्मनो आत्मानम, भगवान कहे उद्धरेत उसे स्वयं का, तो ध्रुव महाराज ने वैसे ही किया। उद्धरेत, अपना उद्धार करना चाहिए, खुद का उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत कैसे? आत्मनो आत्मानम। ये जो मन जो गिरता है, मन जो पतित होता है, फिर कई सारी वासनाएं उत्पन्न होती है मन में। ऐसे मन के ऊपर बुद्धि का अंकुश लगाते हुए उद्धरेत उद्धरेत आत्मनो आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, मन को गिरने नहीं देना चाहिए, मन को ऊंचा उठाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। पापाची वासना नको दाऊ डोळा त्याहुनी आंधळा, बराच मी तुका म्हणे, तुकाराम महाराज जैसे कहे। तो कोई वासना है, पाप की वासना, कोई नीच विचार, कोई संकीर्ण बात, तो वह उसका दमन करना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए। उच्च विचार, सादी राहणी उच्च विचार मराठी में कहते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हाई ऊंचा विचार। तो ध्रुव महाराज ने आत्मनात्मानम, अपने को ऊंचा उठाया, उच्च विचार का बन गया।
माँ ने जो बातें कही थी उन विचारों ने ध्रुव महाराज का उद्धार किया या उद्धार का मार्ग दिखाया। ध्रुव महाराज का मन स्थिर हुआ उन विचारों में, उन उच्च विचारों में, भगवत प्राप्ति के विचारों में। उसी के साथ निश्चक्राम पितुः पुरा, उसी के साथ ध्रुव महाराज पितुः पिता के नगरी को, ये आपकी नगरी, आप ले लो आपकी नगरी, मुझे नहीं चाहिए। वो नगरी ध्रुव महाराज की भी थी, अपने पिता की है, मतलब पुत्र की भी है, लेकिन ध्रुव महाराज का विचार नहीं, आपकी नगरी ले लो, मुझे नहीं चाहिए, बाय। मैं चल पड़ा। ध्रुव महाराज वहां से प्रस्थान किए हैं। साथ में कुछ नहीं लिए, खाली हाथ, एम्प्टी पॉकेट। और कुछ भाड़ा वगैरह चाहिए, कुछ पैसे दे दो मम्मी या नथिंग। उन्होंने कुछ सूटकेस या ब्रीफ केस, स्कंदो झोला कहते हैं, शोल्डर बैग, नो बैकपैक, बस निकल पड़ा। वैराग्यवान, ज्ञानवान और वैराग्यवान ध्रुव महाराज। तो इन बातों का पता जब चला तो कहा है, नारदस तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। नारद मुनि ने आकर्ण्य, इन बातों को उन्होंने सुना, ज्ञात्वा और समझा भी कहा है, सुना और समझा। या ऐसे ही समझ गए या फिर सुनने के बाद वे समझ गए। इस बात की चर्चा ध्रुव महाराज 5 साल का बालक, राजकुमार, उसने कभी महल को नहीं छोड़ा था, आज नगर को छोड़ के वन के लिए प्रस्थान किया। इसकी चर्चा सर्वत्र, टॉक ऑफ द टाउन हुई होगी। ये समाचार संभवतः स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, तो नारद मुनि वहां सुने होंगे। या वैसे वो बिठूर आया जाया करते थे। उत्तानपाद राजा भी, वे राजर्षि थे, राजऋषि, उत्तानपाद राजर्षि। क्यों राजर्षि? राजा और ऋषि का जब संबंध होता है तो उत्तानपाद राजा के दरबार में नारद मुनि बारंबार आया करते थे। तो वह हो सकता वहाँ वे आए और फिर वहाँ पता चला। या ये जरूरी भी नहीं है उन्होंने किसी से सुना। नारद मुनि भी त्रिकालज्ञ है, से भगवान त्रिकालज्ञ, तो नारद मुनि भी ऐसी शक्ति, सामर्थ्य भगवान ने उनको दिया हुआ है। सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोस्मि। वैसे शुकदेव गोस्वामी के संबंध में भी, शुकदेव गोस्वामी के संबंध में भी सुत गोस्वामी का है। वो जो शुकदेव गोस्वामी सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोस्मि, मैं नमस्कार करता हूँ उस शुकदेव गोस्वामी के चरण कमलों में। कैसे शुकदेव गोस्वामी? सर्वभूत हृदयम, मानो सभी के हृदय में वास करने वाले, ये सभी के हृदयों के
मन के विचारों को जानने वाले वे सुखदेव गोस्वामी, तो वैसे ही नारद मुनि भी है। तो वह या तो उन्होंने सुनी बातें ध्रुव महाराज के संबंध में, या ज्ञातवा वो जान गए। चिकीर्षितम, और किस उद्देश्य से वो निकल पड़ा है। वो आराधना करेगा, आदि पुरुष की तपस्या से आराधना उसको करनी है, और भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से ये छोटा बालक घर से निकल पड़ा है। इसका पता जब नारद मुनि को चला तो पहुंच गए, और जहाँ ध्रुव महाराज थे। स्पृष्ट्वा मूर्धन्यी अग्नेन पानिना प्राह विस्मितः। तो जहाँ पर भी ध्रुव महाराज पहुँचे थे, वो प्रवास में प्रवास करते करते वैसे वे अपने गंतव्य स्थान पहुँच चुके थे। वन में गए, और एक विशेष वन में गए, आगे उल्लेख होगा। वृंदावन धाम की मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए तो तुमने कहा, लेकिन कहाँ भगवान कहाँ प्राप्त होंगे? तो मैया ने कहा, भगवत प्राप्ति के लिए लोग या ऋषि मुनि तो वन में जाते हैं बेटा। तो हुआ इस संकेत के साथ, यह संकेत मिला तो ध्रुव महाराज सीधे वन के लिए प्रस्थान किए, और जिस वन में वे आप पहुँचे वो वन था वृंदावन धाम की। हाय वृंदावन। तो ध्रुव महाराज के पास जब वे पहुँचे तो हुआ, नारद मुनि ने अपने हस्त कमल से स्पर्श किया, नारद ध्रुव को स्पर्श किया अपने हस्त कमल से, पापनाशक हस्त कमल से स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से, उनके सानिध्य मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से शुद्धिकरण, पापाची वासना, पाप के विचार, पाप में विरोध डालने वाली जो कृत्य होते वही तो पाप है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालने वाले। सर्व साधन बाधकः कहा। कृष्ण स्वधामोपगते, कृष्ण जब अपने धाम लौटे, क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, पृथ्वी को त्याग कर जहाँ भगवान 125 वर्षों तक अपनी लीला खेले, तो इस पृथ्वी को छोड़ते ही कलयुग आया। और कलयुग का क्या परिचय है? सर्व साधन बाधकः, सारी अपनी साधना में, भक्ति के साधना में बाधा डालने वाला कली। और कल ही हम उस कली के संबंध में सुने। कली को तुम 4 स्थानों पर रह सकते हो जहाँ अधर्म होगा, अधर्म के कृत्य होंगे। यत्र अधर्मा चतुर्विधा, तो कौन से वो कृत्य है? अधार्मिक कृत्य, मांस भक्षण,
भागवत में कहा, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ये उल्लेख आता है। कल भी चर्चा हुई। द्यूतम पानम सुना स्त्रियः, मांस भक्षण, नशापान, पर स्त्री पर पुरुष गमन और जुआ, ये 4 महापाप है। और ये बाधा डालने वाले पाप कृत्य है। धर्म के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के पथ पर विघ्न डालने वाले पाप, पहले पाप की वासना, पाप के विचार, फिर पाप के कृत्य। तो ध्रुव महाराज के इस प्रकार के विचार ही नष्ट हुए नारद मुनि के सानिध्य से, उनके हस्त कमल के स्पर्श से ही। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभंगम अमृष्यताम। तो ये बात वही थे, लेकिन ध्रुव महाराज से कहे नहीं, स्वगत स्वयं ही उनके मन में ही विचार उठे। देखो देखो, हाँ, ये क्षत्रिय का, ये क्षत्रिय कुमार, राजकुमार इतना सा मान भंग सहन नहीं कर पाया। और वो भी बालो अयम, और बालक होते हुए कोई बड़ा राजा, कोई क्षत्रिय, और उसका कुछ अपमान हुआ, कुछ मान भंग हुआ, तो बात थोड़ी कुछ विचारणीय हो भी सकती। लेकिन ये तो बालक होते हुए इतना उसने गंभीरता से उसको लिया, यहाँ तक उसने अपना घर महल त्याग कर भी वन में पहुंचा है। नारद उवाच, नारद मुनि, नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने कहा। तो अब कह रहे हैं ताकि ध्रुव महाराज सुन सकता है। न अधुनापि अवमानं ते सम्मानं वापि पुत्र का। ए पुत्र, ये मान सम्मान क्या लेके बैठे हो? तुम तो कुमार हो। कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु, ये तो तुम्हारे खेलने का समय है। बालावस्था क्रीडासक्ता, ये तो मान सम्मान में क्यों फंस गए? इस उम्र में ऐसे विचार उचित नहीं है। और ये बात हमें समझ में नहीं आती। तुम जैसा बालक मान अपमान पर विचार, गंभीर विचार तुमने किया है, और जिसके कारण तुमने अपने पिता की नगरी को भी त्याग दिया है। नारद मुनि तो सोच रहे थे, वैसे बालक तो कोई सम्मान करे तो वैसे बालक को कुछ पता भी नहीं चलता। उनको कहीं गद्दी पर बिठाया, कभी कभी ऊंचे आसन पर बिठाया तो बच्चा नहीं 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 रोने लगा, नहीं नहीं उतारो, नहीं नहीं, कहाँ बिठाया मुझे, कहाँ बिठाया। क्योंकि सम्मान के उद्देश्य से वो बड़े
ऊंचे आसन पर बिठाया तो बालक को समझ में नहीं आएगा कोई मेरा सम्मान हो रहा है। या बालक को नोबेल पारितोषिक, नोबेल प्राइज दिया, क्या समझेगा नोबेल प्राइज क्या होता है? या नोबेल प्राइज बालक को दिया, घोषित किया तो बालक प्रेस वाले कहाँ है, कॉल द प्रेस, फोटोग्राफर्स कहाँ है? ऐसा सोच ही नहीं सकता बालक। मान सम्मान नहीं सोचना चाहिए, लेकिन नारद मुनि को भी आश्चर्य हो रहा है। अहो देखो ये क्षत्रिय ब्लड, विकल्पे मां विद्यमानेऽपि न हि असंतोष हेतवः पुंसो मोहरिते भिन्ना यत् लोके निज कर्मभिः। थोड़ा उपदेश भी कर रहे, संतुष्ट रहना चाहिए। तथा मानापमानयो, भगवान भी अर्जुन को भी समझा रहे थे, वैसे नारद मुनि भी यहाँ समझा रहे हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो, भगवान कहे कोई जय पराजय समय कृत्वा तथा मान अपमानयोः, कोई मान सम्मान सुख दुख जीत या पराजय समय कृत्वा। और ये संसार का जो मान सम्मान तो ये तो मोह से, पुंसः मोहरिते, बस मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति ही वैसे सोच सकता है। ये इसको मान कहते, ये है अपमान, और उससे प्रभावित होना। ये मोह माया से प्रभावित होने व्यक्ति का विचार है। तो ये जीवन को एक स्वप्नवत भी ये जीवन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे उमा सुनो सुनो मैं मेरा अनुभव तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए प्रभु सुनाइए। हाँ, तो प्रभु जी ने, शिव जी ने कहा, हरि भजन बिना जगत सब सपना। बस हरि भजन सत्य है, यह हरि सत्य है। एक तू सच्चा और फिर तेरा नाम सच्चा, ऐसे कहते उत्तर भारत में शायद ये पंजाबी गल में। हाँ, एक भगवान सच्चे और फिर भगवान का नाम सच्चा, या भगवान का काम भी सच्चा, भगवान का धाम भी सच्चा, या सत्य। बाकी सब तो मोह है, भ्रम है, सपना है। तो स्वप्न के अंतर्गत, स्वप्न में अगर किसी को बड़ा पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति के कर कमलों से, स्वप्न में उसको पुरस्कार मिला, तो जब उठेगा तो पता है कहाँ है पुरस्कार मेरा? बड़ा सर्टिफिकेट था और क्या क्या पुरस्कार मुझे, कहाँ है मेरा, कहाँ है वह? स्वप्न में पुरस्कार मिला। तो ये जगत भी सपना और सारा मोह माया का जीवन भी स्वप्नवत। तो यहाँ का सम्मान भी स्वप्नवत, झूठ, कोई आधार नहीं।
या अब सम्मान तो दूसरे क्षण अपमान, या स्वप्न में ही कोई शेर शेर बचाओ 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 बचाओ, सोया हुआ व्यक्ति और स्वप्न में उसने शेर को देखा, शेर पीछा कर रहा है, शेर पीछा कर रहा है, running behind। कभी कभी लोग सोए हुए लोग कुछ थोड़े चिल्लाते भी है, ऐसी कोई समस्या है, कोई ऐसा स्वप्न देखा तो घर वाले आते हैं, ए उठो उठो, क्या 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 हुआ? तो जब उठता है आंखें खोला, शेर 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 कहाँ? मैं हूं तुम्हारे पास, तुम वन में नहीं, तुम घर में हो। तो ये स्वप्न वाली बातें, जैसे स्वप्नवत, तो ये संसार भी, तो नारद मुनि समझे पुंसा मोहरिते भिन्ना, बस मोह माया से प्रभावित व्यक्ति ही सोच सकता है। सुख और दुख से प्रभावित हो सकता। समय कृत्वा, ये भक्ति का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग। या ऐसे मन की स्थिति में तभी भगवान कहे थे, ये जो लक्षण कहिए, लक्षण बताइए साक्षात्कार पुरुष के, जो समाधिस्तस्य केशवा, जो समाधि को प्राप्त करते हैं, उनका थोड़ा लक्षण कहिए। तो भगवान की बातें सुना रहे थे अर्जुन को। यल्लोके निज कर्म भी, जो भी प्राप्त होता है अपने कर्म के अनुसार, भला या बुरा प्राप्त होता है। लेकिन भले की प्राप्ति या बुरे की प्राप्ति दोनों भी विघ्न बन सकते हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पर। परितुष्येत ततस्तात, संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान जैसे रखते हैं जिस स्थिति में, उसी में समाधान मानना चाहिए। ऐसा उपदेश भी नारद मुनि कर रहे हैं। दैवो उपसादितं यावत्, तो दैव के द्वारा दत्त दिया हुआ जो भी है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आगे कहते हैं नारद मुनि, क्या तुम्हारे माता ने तो बहुत उपदेश तुमको सुनाया, योग की बातें सुनाई, इस योग के पद्धति के अवलंबन से भगवत प्राप्ति की बातें कही। उसने विस्तार से तो नहीं कहा, लेकिन मार्ग तो दिखाया भगवत प्राप्ति का। यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम, लेकिन ये मार्ग का अवलंबन करके भगवत प्राप्ति ये आसान कार्य नहीं है। दुराराध्य, कई सारे जतमत तपत हुआ कि नहीं, आराधना और भगवान की प्राप्ति कठिन है। क्यों? मार्ग में गुमराह करने वाले, पथ भ्रष्ट करने वाले कई मिलेंगे, तथा कथित साधु सन्यासी धार्मिक
यहाँ तक कि भगवान, मैं भगवान हूं और तुमको भगवान बना सकता हूं मैं। वैसे विदेशों में भी हमारे यहाँ के गुरु इंडस्ट्री चलाने वाले कुछ 10-20 वर्ष पूर्व ऐसे गुरु इंडस्ट्री की खूब चर्चा हुआ करती थी। कई सारे पहुंच गए भारत से विदेश की यात्रा करने वाले संत, कुछ भगवान। तो उसमें से कुछ तो हुआ, एडवर्टीजमेंट करते हैं हम आपको भगवान बनाएंगे विद इन 6 मंथ, 6 महीने में आपको भगवान बना के छोड़ेंगे। हमारी फीस इतने डॉलर है, few $100। लेकिन प्रभुपाद कहे, वैसे स्पष्ट कहे प्रभुपाद, आई एम नॉट गॉड, यू आर नॉट गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, आप भगवान नहीं, आप भी भगवान नहीं हो। वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। हम सभी भगवान के दास हैं, हम सभी भगवान के सेवक हैं। ये सही प्रचार हुआ, मार्गदर्शन हुआ, क्योंकि ये सत्य है। किंतु इस मार्ग पर, तब धर्म के मार्ग पर हम आए फिर, लेकिन कई सारा उठपटांग, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। ऐसे विधि विधान या ऐसे मार्ग इसका शास्त्रों से संबंध नहीं है, या गीता भागवत से संबंध नहीं है। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने सावधान, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को टालेंगे, ठुकराएंगे, वे कभी सुखी नहीं होंगे और भगवत धाम, भगवान को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए भी नारद मुनि का कहना है दुराराध्य। और वन में जाने का भी तो समय होता है। यश माता गृहे नास्ति, जिसकी माँ घर में नहीं है, नहीं ही है या घर में नहीं है। भार्या च कलह भाषिणी तेन अरण्यम गंतव्य, ऐसा कहा है। जिसकी माँ घर में नहीं है, हाँ पत्नी है लेकिन भांडकोरा है, कलह झगड़ालू है, झगड़ा करती रहती, छोटे मोटे बात झगड़ा करती रहती। तो क्या कहा, तेन, ऐसे व्यक्ति को अरण्यम गंतव्यम, अरण्य जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारी माँ तो घर में, महल में है, और भार्या, तो तुम तो बालक हो, तो भार्या होने का कोई मीठे वचन या कड़ुए वचन बोलने वाला उसका प्रश्न ही नहीं है। तो तुम क्यों जा रहे हो वन में? निवर्तत अतः, इसीलिए निवर्तत, तुम वापस जाओ। कालेन श्रेयसा समुपस्थिते, समय आने पर तुम वन में जाना। इस उम्र में ये तो खेलने का समय है, बालावस्था क्रीड़ा सकता। तो देख रहे हैं, जैसे
नारद मुनि जानना चाहते कितना इसका दृढ़ निश्चय है, निश्चयी है। इन प्रकार की परीक्षा ली जा रही है। तो ध्रुव महाराज ने ये सारी बातें सुनी तो है, और वे कहे हैं, हाँ हाँ आप जो आपका प्रवचन तो अच्छा है, लेकिन मुझे जचता नहीं है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता है ये। ध्रुव महाराज तेषां प्रमत्त निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। जब व्यक्ति आसक्त किसी बात से आसक्त होता है, अति आसक्त, तो पश्यन्नपि न पश्यति, उसको दिखाने पर समझाने पर वो समझता नहीं, दिखाने पर भी उसको दिखता नहीं। कळतयपण काय वळत नाही, कळतय वो पण वळत नहीं। तो ध्रुव महाराज भी कह रहे, हाँ हाँ इट मेक्स सेंस, आप जो भी कह रहे हो यस, लेकिन मेरे लिए नहीं। आपका प्रवचन किसी ब्राह्मण को या किसी ब्राह्मण समाज में जाके सुनाइए, हम तो क्षत्रिय है। बाणैर, वो सुरुचि के जो बाण है, उन बाणों ने जो आघात पहुंचाया हमारे दिल या कलेजे को, उस बाण ने हमारे कलेजे को छिन्न भिन्न किया, कई छिद्र बनाया। इसीलिए भी आपके जो वचन है, मेरे पास कोई पात्र ही नहीं है उसको धारण करने के लिए, ऐसा दिल, ऐसा कलेजा, ऐसा मन ही नहीं है। उस सौतेली माँ के वचनों ने मेरे हृदय को विदीर्ण किया हुआ है, चालनी बन गई मेरा हृदय। तो कैसे धारण कर सकता हूँ आपकी ये अमृतमय वचन। मैं तो इच्छुक हूँ आगे पुनः अपना जो संकल्प है, जिस उद्देश्य से वे घर को छोड़े हैं, जो महत्वाकांक्षा लेके आगे बढ़े हैं, उसी को कह रहे। पदम, मुझे तो पद चाहिए, वो पदवी चाहिए, वो स्थान चाहिए। त्रिभुवन उत्कृष्टम, त्रिभुवन उत्कृष्टम, मतलब त्रिभुवनों में उत्कृष्ट या त्रिभुवन से भी उत्कृष्ट, दोनों अर्थ हो सकते हैं। त्रिभुवनात् उत्कृष्ट या त्रिभुवनेषु उत्कृष्टः, ऐसा स्थान ब्रूहि, कहिए, आप कहिए हमें। ब्राह्मण है नारद मुनि, ब्राह्मण जो अब तक और किसी को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा स्थान, न तो मेरे दादा को, ध्रुव महाराज के दादा ग्रैंडफादर मनु है,
न तो मनु को प्राप्त है, न तो मेरे परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को प्राप्त है। ऐसा स्थान, ऐसी पदवी मुझे चाहिए। और आप ऐसी क्षमता रखते हो। मेरे इच्छा पूर्ति के लिए जो भी उपाय है, साधन है, आप कहिए। वितुदन अटते विना हितार्थम जगतो अर्कवत्। आप अपना वीणा बजाते हुए नारायण 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 गाते कहते हुए, नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नाम। भगवान नामों का उच्चारण करते हुए आप अर्कवत, जैसे सूर्य सर्वत्र भ्रमण करता है, परिभ्रमण करता है, वैसे आप भी भ्रमण करते हो। और सूर्य जैसे सभी को प्रकाश देता है, तो आप भी भ्रमण करके हितार्थम, सभी का हित करने वाले हो। तो मेरे हित के लिए कुछ वचन कहिए। मैत्रेय उवाच। तो मैत्रेय मुनि भी इस कथा को सुना रहे हैं विदुर जी को। उसी कथा को शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुनाए। तो नारद मुनि को, उस बालक को अनुकंपया, अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा, उस पर कृपा की वृष्टि किए हैं। नारद उवाच। तो ये जो हुआ, चर्चा हो रही है जमुना के तट पर। एक ध्रुव घाट है। वैसे जमुना के तट पर मथुरा में, मथुरा मंडल जो है, एक तो ब्रज मंडल है और उसके अंतर्गत फिर मथुरा मंडल है, और 24 घाट है। मध्य में विश्राम घाट है, विश्राम घाट, जहाँ भगवान वराह भगवान भी विश्राम किए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन यात्रा के लिए पहुँचे, तो वे भी विश्राम घाट पर ही पहले पहुँचे। तो विश्राम घाट से कुछ ही दूरी पर एक घाट है, 24 घाटों में से एक घाट, जिसका नाम है ध्रुव घाट। जिस ध्रुव घाट पर ये मिलन हुआ है ध्रुव महाराज और नारद मुनि का। तो नारद मुनि अब कहेंगे, पंथः जननी अभिहितः पंथः सवैनी श्रेयसश्यते। हाँ हाँ, तुम्हारे मैया ने जो वचन कहे, जो पंथ है, जो मार्ग दिखाया, वो सही है। अब जब देखा कि यह ध्रुव पीछे मुड़ करके यू टर्न लेके बिठूर अपने घर नहीं लौटने वाला है, निश्चयी है, उत्साह, निश्चय, धैर्य और भी कुछ बातें हैं, और 3 बातें हैं। षड्भीर भक्ति प्रसीदति कहा है।
भक्ति के वर्धन, भक्ति को बढ़ाने वाली कुछ बातें हैं। उसमें से 3 बातें, उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर, साधना में उत्साह होना चाहिए, उत्साह के साथ साधना का प्रारंभ, उत्साह के साथ प्रातःकाल में उठना चाहिए, उत्साह के साथ हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन में, हमारे हरे कृष्ण मंदिरों में 4:30 बजे काकड़ आरती, मंगल आरती होती है, 4:30 इन द मॉर्निंग। आप घड़ी को एडजस्ट कर सकते हो। हरे कृष्ण मंदिर में प्रातःकाल शंख ध्वनि हुई ब्रह्म मुहूर्त में, तो समझना चाहिए कि क्या समय हुआ, मस्ट बी 4:30 इन द मॉर्निंग। तो उत्साह के साथ भक्त मंगल आरती में पहुंच जाते हैं, पहुंचना चाहिए उत्साह। वैसे एक समय वह अटेंडेंस भी होता है, मंगल आरती अटेंडेंस। तो वह एक दिन एक भक्त नहीं पहुंचा था, तो उसको फिर हमारे मंदिर के टेंपल कमांडर होते, टेंपल कमांडर, और ये हमारा हरे कृष्ण आंदोलन एक संकीर्तन आर्मी है, संकीर्तन सेना, जिसके सेनापति कैप्टन श्रील प्रभुपाद, वो कमांडर इन चीफ। तो फिर प्रभुपाद जब विदेश पहुंचे, न्यूयॉर्क पहुंचे, फिर ग्रंथों का वितरण शुरू हुआ। तो भक्त एक ग्रंथ वितरण कार्यक्रम और फिर ग्रंथ वितरण करते, तो उसके ये हमारे ग्रंथ टाइम बॉम्ब्स, वही आर्मी की भाषा, टाइम बॉम्ब, समय आने पर विस्फोट होगा और जो भी मंगल होगा, मांगल्य के लिए विस्फोट होगा, और जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उसका विनाश करेगा ये विस्फोट या ये टाइम बॉम्ब, गीता रूपी टाइम बॉम्ब, भागवतम टाइम बॉम्ब। और फिर बुलेट्स भी, हमारी इस्कॉन में बुलेट्स भी चलती है, इस्कॉन बुलेट्स। कौन सी बुलेट्स है? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, दीज आर इस्कॉन के बुलेट्स है। तो हम गोली खिलाते, गोल गोल लाल लाल गुलाब जामुन, छोड़ी। तो एक व्यक्ति मंगल आरती में नहीं पहुंचा था, तो टेंपल कमांडर ढूंढने गए, तो आश्रम में पहुंचे, ब्रह्मचारी आश्रम पहुंचे, तो वो सुनाई तो दे रहा था, संसार दावा नललीढ़ लोका, ये आरती में हम गाते हैं, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ब्रह्मचारी आश्रम में ये गीत सुनाई दे रहा था, तो कहाँ से आवाज़ आ रही, तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ टेंपल कमांडर उस दिशा में आगे बढ़ा, तो वह उस
उस स्लीपिंग बैग में एक ब्रह्मचारी अंदर ही कीर्तन कर रहा था। संसार दावा नललीढ़ लोका, सभी संसार दावा नल, ये कष्ट देने वाला संसार, अभी ठंडी आ गई, संसार दावा नललीढ़ लोका। तो फिर कभी कभी टेम्पल कमांडर जो जगते नहीं है उनके लिए पानी की बाल्टी भर के लाते हैं और वही फिर स्नान होता है उसका ऑन द बेड, देन ही गेट्स रेडी। तो उत्साहात उत्साहात निश्चयात धैर्यात षड्भीर भक्ति प्रसीदति। तो ध्रुव महाराज का उत्साह निश्चय धैर्य को नारद मुनि इसके साक्षी थे, का अनुभव किए। तो कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे सुनीति ने जो मार्ग बताया तुम्हें, निश्रेयस श्रेयसस्य, इसी में तुम्हारा श्रेय है। भगवान वासुदेवस तम भज तत्प्रवणात्मना। वासुदेव में अपना पूरा मन लगाकर उनका भजन भक्ति करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि। तो वे थे वहाँ ध्रुव घाट पर, तो वहाँ से नारद मुनि ने कहा जाओ जाओ, यहाँ से कुछ दूरी पर यमुना के तट पर ही पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे के तट पर मधुबन में जाकर भगवान की आराधना करो। जहाँ सानिध्यम, उस वन को, उस स्थान को, हरि का सानिध्य नित्य सदैव सानिध्य प्राप्त है, उस मधुबन में जाओ। वैसे हम जहाँ जाएंगे अब ध्रुव महाराज, वो मधुबन, जहाँ आराधना करेंगे, और और उपदेश है वहाँ जाके आराधना करनी है, ध्यान धारणा, लेकिन कैसे करनी है सारा नारद मुनि विस्तार से समझाने वाले हैं। तो वो मधुबन, हम जब वृंदावन में ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते, ब्रजमंडल परिक्रमा, तो वृंदावन में 12 वन है। केसी घाट बंसीवट 12 कानन, केसी घाट बंसी इत्यादि 12 कानन वृंदावन में 12 वन है। जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन, जिन सभी वनों में भगवान नंद नंदन ने अपनी लीला संपन्न की हुई है। तो हम ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। तो इन 12 वनों में से पहला वन जहाँ हम जाते हैं परिक्रमा के भक्त, ये मधुबन में हमारा प्रवेश होता है। और मधुबन में हम सीधे, वैसे मधुबन में पहला स्थान जहाँ हम जाते हैं
वह ध्रुव टीला है, जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान की आराधना की। तो मधुबन, वो तालबन या ये सारे बन, कुमुद बन, बहुला बन, वृंदावन, काम बन, खादीर बन, भद्र बन, भांडीर बन, लोह बन, श्री वन, और फिर फाइनली अंततो गत्वा हम महावन पहुंचते हैं। ये सारे वन और उस वन के जो वनवासी है, जिनको ब्रजवासी कहते हैं, ये भगवान को अति प्रिय है। अपना धाम भी और अपने धाम के वासी भी अलग अलग। कोई भगवान का सखा है, कोई भगवान के माता पिता है, तो कोई भगवान की गोपिया राधा रानी है। तो पहले भगवान वृंदावन में थे, और जब 10-1 साल के हुए तो वृंदावन छोड़े वे। कंस उनको ले आया, स्वयं कंस नहीं गए थे, अक्रूर को भेजा था रथ लेके। रथ में बिठाया कृष्ण बलराम को। मथुरा के लिए प्रस्थान हुआ। गोपियों को वही और सारे ब्रजवासियों को वृंदावन में ही छोड़ के, सोडुनिया गोपीना कृष्ण मथुरेसी गेला। अक्रूराने रथ सजविला। प्रातःकाळी वृंदावनामध्ये म्हणजे नंदग्रामामध्ये अक्रूर जी ने रथ को सजाया। कृष्ण रथामध्ये बैसला। कृष्ण त्या रथामध्ये रथ में बैठे, कृष्ण और बलराम भी। और प्रस्थान किए। सोडुनिया गोपीना कृष्ण मथुरेसी गेला। मथुरा गए, मथुरा पहुँचे। कंस का वध हुआ और फिर भगवान मथुरा में ही रहने लगे, या रहना पड़ा उनको। कई सालों तक मथुरा में रहे। वृंदावन लौटना उस स्थिति में संभव नहीं था। लेकिन वृंदावन की तो बहुत यादें आ रही थी भगवान को। अब वृंदावन के भक्तों का भी स्मरण। तो उस समय भगवान ने स्वयं नहीं जा सकते, तो वे उद्धव को भेजना चाह रहे थे। और भेजने के पहले उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव उद्धव, वृंदावन का दूसरा नाम है ब्रज। ब्रज ब्रज वृंदावन, उसको भूल नहीं सकता। हंस सुता के सुंदर कलरव,
सुता के सुंदर वृंदावन के पंछियों की कलरव का गूंजना वो मुझे याद आ रहा है। ये सारी यादें मुझे सता रही है। और कुंजन की छाती कुंजन की छवि ओधा मोहि ब्रज विसरत नाही। बूढ़ो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। ग्वाल बाल सब करता नाचत ही गली गली जाएगी। गली गली जाए। अपने मित्रों के साथ भगवान का वृंदावन में खेलना, उनके साथ कभी नृत्य भी करना, उसको भी भगवान स्मरण कर रहे हैं। ये मथुरा कंचन की नगरी। मथुरा कंचन की नगरी। वृंदावन में तो प्रेम का व्यापार, प्रेम का विनिमय, लेन देन, वैसा यहाँ नहीं है। मथुरा में कंचन की नगरी, ये मथुरा कंचन की नगरी। वहाँ यशोदा नंद बिहारी नंद मोहि ब्रज विसरत नाही। मोहे ब्रज
विसरत विसरत इस वन को हरि का सानिध्य, नित्य सानिध्य प्राप्त है। तुम उस मधुबन के लिए प्रस्थान करो। मधुबन, मधु कई तो भारे, मधु 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 नाम के राक्षस, इसका भगवान ने वध किया और उसी वन का नाम ही मधुबन हुआ। इस मधु राक्षस का पुत्र और एक राक्षस लवणासुर, उसका नाम। त्रेता युग में लवणासुर इस मधुबन में जब हम जाते हैं, परिक्रमा में जब जाते हैं, तो वहाँ एक गुफा भी है, लवणासुर गुफा कहते हैं। ये लवणासुर वहाँ रहता, वहाँ विचरण भी करता और कई पशुओं की हत्या करता, अपने भाला और बर्ची, भाला अपने हथियार, कभी कभी अपने नाश्ते के लिए लौट के आता, अभी अभी लौटा कुछ शिकार करके, तो भाले में एक पीछे हाथी लटक रहा है, ऐसा लेके चल रहा है। हाथी है, कई सारे शेर है, कई भालू है, कोई हिरन भी हो सकते हैं। ये केवल नाश्ते के लिए, इट्स जस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। फिर लंच और डिनर के लिए कितनी व्यवस्था करता होगा। तो ऐसे महाअसुर, लवणासुर से परेशान थे वहाँ के निवासी। ये लवणासुर विघ्न डाल रहा था। तो यज्ञ का समय भी था, और त्रेता युग में यज्ञ होते हैं। तो उस समय श्री राम शत्रुघ्न को भेजे, जाओ वहाँ प्रकट हो जाओ। वैसे थे ही प्रकट लीला में। तो श्री राम शत्रुघ्न को मधुबन के लिए प्रस्थान कराए, और शत्रुघ्न भगवान ने इस लवणासुर का वध किया। देवता आए और पुष्प वृष्टि की,
वहाँ पर तो फिर लवणासुर का वध करने वाले शत्रुघ्न भगवान का दर्शन भी मधुबन में है। फिर मथुरा की स्थापना किए। मधुरा पहले नाम मधुरा था, मधुबन, मधु राक्षस, और फिर वह नगरी की स्थापना हुई मधुरा, फिर आगे मथुरा नाम हुआ। वह तो सत्ययुग में अब जैसे ध्रुव महाराज आराधना करेंगे तो भगवान सतयुग में वह दर्शन दिए ध्रुव महाराज को मधुबन में। फिर त्रेता युग में भगवान आए, शत्रुघ्न भगवान, उसी वन में। फिर उसी वन में श्री कृष्ण भगवान के वे भी पधारे और वहाँ उनकी लीलाएं संपन्न हुई द्वापार में। फिर कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मधुबन में आए। तो इस प्रकार चारों युगों में इस वन को, मधुबन को, सानिध्यम नित्यदा हरे, इस वन को हरि का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो वहाँ तुम जाओ, स्नान करना, स्नात्वा अनुसवम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे, पवित्र शीतल जल में तुम नियमित रूप से स्नान करना। शुचि, फिर पवित्र होके कल्पितासनः, आसन में बैठकर प्राणायामेन, यम नियम आसन प्राणायाम, यह अष्टांग योग पद्धति का पद्धति को सुनाएंगे नारद मुनि ध्रुव महाराज को। तो प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर् युदस्याभि ध्यायेत् मनसा गुरुणा गुरुम। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को, तभी तो प्राणेन्द्रिय मनोमलम, मन में जो मल है उसको शुचि स्वच्छ करना है, मन को निर्मल बनाना है। तो यम नियम आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार मतलब आहार के विपरीत आहार होते आहार। और आहार जब हम कहते तो हमें तो वह भोजन का हाथ से फिर मुख में और जिह्वा से जो भोजन करते उसी का स्मरण होता है जब हम आहार कहते हैं। ये तो मुख या जिह्वा का आहार हुआ भोजन, लेकिन और इंद्रियों के भी आहार है। कान का आहार है शब्द, संसार भर के शब्द खिलाते हैं हम या पिलाते हैं हम कानों को। तो कान का आहार है शब्द, शब्द स्पर्श हमारे त्वचा का
त्वचा का आहार है स्पर्श। हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करते हैं, और जिससे भी हम स्पर्श करते हैं वो खाद्य हुआ। इस त्वचा का वो खाद्य या आहार हुआ। शब्द स्पर्श रूप, आँखों का आहार है संसार भर के रूप। इसको हम देखते रहते, उसको तो खाते रहते, उसका आहार, नेत्र का आहार, संसार भर के रूप। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, नासिका से गंध, ये गंध आहार है नासिका का। तो संसार भर में ये आहार खिलाते रहते हैं, और ऐसे आहार खिलाने से मनः षष्ठानि इंद्रियानि, इन सारे इंद्रियों का, हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इंद्रिय और इंद्रियों का आहार या खाद्य, तो इंद्रिय तक ये खाद्य आहार पहुंचाया, तब वहाँ से मन तक पहुंचता है। मनः षष्ठानि इंद्रियानि, मन, और फिर मन मलिन होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते। भगवान कहे हम सभी संसार में ध्यान करते हैं, ध्यान, ध्यायतो अहर्निश या अधिकतर अहर्निश ध्यान करते हैं। हम सभी ध्यानी हैं। इसका ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान, विषयों का ध्यान। 5 इंद्रिय तो उनके 5 प्रकार के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ध्यायतो विषयान पुंसां संगस्तेषु उपजायते। तो विषयों का जब ध्यान करते हैं तो उससे हम आसक्त होते, भगवान का आसक्त। संगस्तेषु उपजायते, और ऐसे संग से, ऐसे आसक्ति से संगा संजायते कामः, काम वासना उत्पन्न होती, काम की वासना। फिर कामात् क्रोधो भी जायते, फिर काम वासना की पूर्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा। फिर क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित होता है। मोहित तो था ही, फिर सम्मोहित, अधिक मोहित, सम्यक प्रकारेण मोहित होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमित होती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। ये ध्यायतो विषयान पुंसाम, ये संसार भर के विषयों का ध्यान, ये अधपतन का मार्ग है, ये अधर्म का मार्ग है। हम पथभ्रष्ट हुए। और प्रणश्यति, काम उत्पन्न हुआ, क्रोध, लोभ, नरकस्य द्वारम। भगवान कहे ये तो नरक के द्वार है। तो इसके बिल्कुल विपरीत वाली बात जो है, जो विधि है, उसको नारद मुनि यहाँ समझा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत ये प्रत्याहार, पहले इंद्रियों को खिलाते थे, अब नहीं खिलाएंगे। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम,
इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देखना ही बंद करेंगे या मुंह को स्टिच द माउथ, मुंह को बंद करेंगे, कान में क्या खूंटी या रुई डालेंगे, सुनना बंद, सूंघना बंद, स्पर्श करना बंद, ये विधि नहीं है। केवल परिवर्तन करना है, विषय का परिवर्तन करना है। पहले के विषय मायावी विषय थे, माया का विषय, माया का संसार और सृष्टि और प्रपंच से, उसके मिश्रण से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के विषय थे। उन विषयों के स्थान पर अब हमारे ध्यान का विषय या इंद्रियों का विषय भगवान बनाना है। माया के स्थान पर भगवान की स्थापना करनी है और भगवान का ध्यान करना है। ध्यायतो विषयान, वहाँ था। तो ध्यान करेंगे, विषयों का ध्यान करेंगे। नारद मुनि बताने जा रहे हैं, लेकिन अब ध्यान का विषय भगवान होंगे। ध्यायतो तो वही बात है, शब्द, भगवान के शब्दों पर ध्यान देंगे, भगवान के शब्द सुनेंगे, भगवान के वचन सुनेंगे। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः, भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन भगवत गीता को सुनेंगे। सुनना बंद नहीं करना है। अब भगवान को सुनना है या भगवान की कथा को सुनना है। गीता भागवत करिति श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। तो काम है कैसे हम अपने स्पर्श इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं या विषय बना सकते हैं हमारे स्पर्श इंद्रिय का, भगवान को विषय बनाना। भगवान की सेवा या कुछ वाद्य बज रहे हैं तो भगवान की सेवा में स्पर्श हो रहा है। यस, मंदिर मार्जनादो, स्पर्श करके हम मंदिर मार्जन कर रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध। भगवान का शरीर सुगंधित है, सुगंधित, या भगवान को अर्पित किए हुए गंध जो है, धूप, अगरू इत्यादि, चंदन, जो भगवान को अर्पित किया है, उसको सूंघने से चार कुमार सनातन उन्होंने भगवान के धाम में भगवान को चढ़ाए हुए तुलसी, पुष्प इत्यादि गंधों को सूंघ लिए तो उसी के साथ उनकी सारी भक्ति भाव, कृष्ण भावना जागृत हुई। तो भगवान की गीता या फिर भागवत, इसके श्रवण से अखंड चिंतन, स्मरण, चिंतन, विठोबाचे, भगवान का स्मरण होगा। इस ऐसे श्रवण से, ऐसे श्रवण कीर्तन से तो शब्द, स्पर्श करेंगे। भगवान के चरणों का स्पर्श भी संभव है। हे मन दयाल दाता, ऐसे दयालु दाता
पंढरीनाथ महाराज के। और कहाँ मिलेंगे? और मंदिरों में तो दूर से दर्शन करो और चल पड़ो। पंढरपुर में अरे उनके चरणों का दर्शन ही नहीं, उनके चरणों का स्पर्श भी माथे से माथा भी टेक सकते हो, हाथ से सिर का स्पर्श एक समय तो उस भगवान को, विठ्ठल भगवान का आलिंगन किया करते थे दर्शनार्थी। कडकडून भेटत असत भगवान तल, वो अब संभव नहीं है। कुछ घटना घटी तो ऐसा दर्शन, ऐसा आलिंगन अब बंद है। तो चरण का स्पर्श तो आज भी है, तो भगवान के चरणों का स्पर्श इसको कई प्रकार से समझाया जा सकता कि कैसे हम अपने स्पर्श इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, या विषय बना सकते हैं हमारे स्पर्श इंद्रिय का, भगवान को विषय बनाना। भगवान की सेवा, या कुछ वाद्य बज रहे हैं तो भगवान की सेवा में स्पर्श हो रहा है। यस, मंदिर मार्जनादो, स्पर्श करके हम मंदिर मार्जन कर रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप और गंध, भगवान का शरीर सुगंधित है, सुगंधित, या भगवान को अर्पित किए हुए गंध जो है, धूप, अगरू इत्यादि, चंदन, जो भगवान को अर्पित किया है उसको सूंघने से चार कुमार सनातन उन्होंने भगवान के धाम में भगवान को चढ़ाए हुए तुलसी पुष्प इत्यादि गंधों को सूंघ लिए, तो उसी के साथ उनकी सारी भक्ति भाव, कृष्ण भावना जागृत हुई। और तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अधिकतर यहाँ नारद मुनि जो समझाने वाले हैं ध्यान, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्ट अंग 8 अंग है। ये विधि या ये अष्टांग योग भगवान गीता के 6वें अध्याय में भी समझाए हैं। नारद मुनि यह भगवान के रूप का ध्यान सुनासम सुभ्रुवम चारुकपोल सुरसुंदरम, भगवान का सौंदर्य का वर्णन नारद मुनि करेंगे। जो साक्षात्कारी, नारद मुनि साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कारी पुरुष है नारद मुनि। प्रत्यक्ष उन्होंने केवल भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना भी, पहले पढ़ा भी, लेकिन एक समय तो देखा भी। साक्षात भगवान को प्रत्यक्ष अपने आंखों के समक्ष जो देखने के लिए समर्थ है,
जो व्यक्तित्व समर्थ है ऐसे दर्शन के लिए। वही नारद मुनि अब भगवान के सौंदर्य का, सर्वांग सुंदर भगवान के एक एक अवयव का सुंदर वर्णन कहेंगे, जो चित्त आकृष्ट करने वाला है।